प्रश्नावली 3.1। आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हमें ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आफ़ताब की उम्र और उसकी पुत्री की उम्र x और y मान लेंगे। माना कि आफ़ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे। पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेंगे। वर्तमान मतलब हो गया अभी का आयु, अभी कितने वर्ष की है वो आयु, तो वर्तमान आयु मतलब अभी जितनी उम्र है वो। प्रश्न से अब प्रश्न देखें क्या कहता है। आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अभी से 7 वर्ष पूर्व मतलब हो गया 7 वर्ष पहले। तो मान लीजिए कोई अभी 37 वर्ष का है, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले ये कितने उम्र का था? तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 घटा देंगे तो क्या हो गया, वो 30 वर्ष का था। इसी तरह आफ़ताब अभी x वर्ष है, 7 वर्ष पहले वो कितना था, तो इसमें क्या करेंगे 7 घटाएंगे। उसकी पुत्री अगर y वर्ष की थी तो 7 वर्ष पहले कितना था, इसमें से 7 घटा देंगे तो हो गया इसकी पुत्री का आयु। तो यहाँ हम लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है आफ़ताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ़ताब 7 वर्ष पहले अपनी बेटी से 7 गुनी आयु का था। तो वर्ष पहले है 7 वर्ष पहले, तो x - 7 हो जाएगा और y - 7 हो जाएगा। आफ़ताब इससे 7 गुनी आयु का था, तो बराबर करने के लिए हमें इसे 7 से गुना करना होगा। ये इससे 7 गुनी आयु का था और इसको 7 गुनी कर दिए इससे, तो अब ये दोनों बराबर हो गया। तो x - 7 बराबर 7 को y से गुना करेंगे हो जाएगा 7y - 7 7 49। तो x y का मान इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7y बराबर -49, -7 इधर आएगा तो हो जाएगा +7। तो x - 7y बराबर 49 में से 7 जाएगा, माइनस का मान ज़्यादा है, 49 से ज़्यादा तो यहाँ माइनस का साइन रह जाएगा और 49 में से 7 जाएगा हो जाएगा 42। तो x बराबर हो जाएगा -7 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +7, y -42 इधर है ही तो -42 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। फिर अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बाद वाला में ये वर्ष जुट जाता है। जैसे मान लो कोई अभी 37 वर्ष का है और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे 40 वर्ष का हो जाएगा। इसी तरह आफ़ताब है x वर्ष और 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 3, पुत्री है y वर्ष, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी y + 3। तो लिख देंगे 3 वर्ष बाद आफ़ताब है x तो x + 3 हो जाएगा और पुत्री है y + 3। 3 गुनी आयु का रह जाएगा ये, इसको 3 से गुना करेंगे अब दोनों बराबर हो जाएगा। तो x + 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 3 से गुना करेंगे 3 × 9। तो x बराबर 3y + 9 है, +3 इस जगह तो हो जाएगा -3। तो x बराबर 3y, 9 में से 3 गया 6, ये समीकरण सेकंड। और एक साइड लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से और एक साइड लिख देंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट से और इस साइड लिख देंगे समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट है x बराबर 7y - 42, x बराबर 7y - 42 और सेकंड है
x बराबर 3y + 6। अब दो बॉक्स बनाएंगे, ऊपर में x का मान रखेंगे और नीचे में y का मान रखेंगे। x का मान रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे x, नीचे y लिख देंगे। इसमें 3 खाना बना लेंगे, 3 मान रखना है x y का। इसी तरह इसमें भी ऊपर में x का मान लिखना है, नीचे y का। अब x और y का मान निकालेंगे कैसे, तो यहाँ y दिया हुआ है तो y के जगह पे कोई संख्या रखेंगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ अपने मन से ही कोई संख्या रखेंगे। जैसे y है, मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं y की जगह पे 5, तो y वाले खाना में रख देंगे 5। और 7y - 42 है, 7 की जगह तो 7 ही रहेगा, y की जगह पे रखेंगे 5, तो 7 × 5 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ये x बराबर है 7y - 42, तो y की जगह पे अगर हम 5 रखेंगे तो 7 × 5 हो जाएगा, -42 तो है ही, तो 7 × 5 = 35 - 42, 35 में से 42 जाएगा, हो जाएगा -7। तो x का मान आ गया कितना, x बराबर हो गया -7, तो x की जगह पे रख देंगे -7। फिर मान लीजिए y की जगह पे हम अब लेते हैं 6, तो y हो गया 6, तो 7 × 6 बराबर 7 छक्के 42 हो जाएगा। 7 को 6 से गुना करेंगे तो ये 42 हो गया, 42 में से 42 जाएगा, हो जाएगा 0, तो x का मान हो गया 0। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 × y, तो 7 को 7 से गुना करेंगे, हो जाएगा 7 × 7 = 49 में से 42 जाएगा तो हो जाएगा 7, यह मान निकल गया। और दूसरे में भी ऐसे ही निकालेंगे, y की जगह पे मान लीजिए हम रख देते हैं 0, तो 3 को 0 से गुना करेंगे, हो जाएगा 0, बच गया 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा। मान लीजिए अब हम माइनस में कोई मान लेते हैं, -1 अगर लिया तो 3y है, y की जगह पे -1 आ गया, तो 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 × 3 -3, तो 6 में से 3 घट जाएगा, माइनस में है तो 6 में से 3 गया, 3 हो जाएगा। फिर मान लीजिए -2 लेते हैं y की जगह पे, तो ये 3 दूना 6, -6 हो जाएगा, -2 है y का मान, तो 6 में से 6 घट जाएगा, हो जाएगा मान 0। अब हम ग्राफ खींचेंगे। यहाँ जो मोटी लाइन दिखाई दे रही है उस पर एक लाइन खींचना है फिट रखकर, एक सीधी रेखा खींचेंगे इस लाइन पर, मोटी लाइन पर। यहाँ एक लाइन खींच लिए। अब इस साइड मोटी रेखा पर ऐसे एक लाइन खींचेंगे, प्लस की साइन की तरह ये बन जाएगा। यहाँ जो मोटी लाइन है उस पर एक लाइन खींच देना है, उसी पर रखकर फिट से, फिट को ये बराबर कर देंगे। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे। ये जो रेखा है ये 0 होएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। यहाँ ये लाइन है, ये 0 का मान होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ 0 लिख देंगे। और ये जो लाइन दिया हुआ मोटा मोटा, इस पर 1 2 3 लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ये x का मान होगा यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे x और इसे लिख देंगे x डैश। और ये ऊपर में y, तो नीचे हो जाएगा y डैश, मतलब ये मान y का होगा, ये मान x का होगा। यहाँ जो अब लाइन है इससे थोड़ा मोटा वाला, वहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया, तो 10 तक लिख देंगे। और इस साइड माइनस का मान लिखा जाता है, यहाँ माइनस में लिखेंगे, माइनस का मान लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 तक गया इसे मान, लिख देंगे -9। अब समीकरण क्या देखते हैं, x का मान है -7 और y का मान है 5, तो x में -7 और y में 5 को लेना है। 7 और 5 है, -7, x में -7 यहाँ, ये x का वैल्यू है, और y में 5 यहाँ है, तो -7 से 5 तक जाना है हमें। यहाँ 5 इस साइड आएगा और -7 इस साइड जाएगा, यहाँ पर जाकर दोनों मिल जाएगा। तो यहाँ हम एक बिंदु लिख देंगे, यहाँ बिंदु कर देंगे, गोल कर देंगे, ये हो गया -7। उसके बाद है 0, x में 0 y में 6, तो x में 0 रेखा पे ही जाएगा, और y में 6 है तो 6 की रेखा पे जाएगा। यहाँ है y का मान, ये है y, यहाँ 6 है तो यहाँ रेखा पे ही जाएगा, यहीं पर 0 रहेगा तो इसी लाइन पर ही जाएगा। और x का मान है 7, y का मान है 7, x यहाँ है 7 और y यहाँ है 7, तो ये दोनों जहाँ पर मिलेगा
वहीं पे बिंदु डालेंगे। यहाँ से जाएंगे तो x का साथ यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हम बिंदु डाल देंगे। और ये तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। 2 को मिलाएंगे, तीसरा खुद मिल जाएगा। ये दोनों को मिलाएंगे तो तीसरा खुद मिल जाएगा। मिल गया। अब लाइन खींच देंगे। यहाँ लाइन खींच दिए। ये -7 और 5 पे मिला है ना, तो यहाँ लिख देंगे -7, 5। और ये था 0 और 6, तो यहाँ लिख देंगे 0, 6। x का मान पहले लिखा जाता है, उसके बाद y का मान। x में यहाँ 7 था, y में भी 7 ही है, तो यहाँ लिख देंगे 7, 7 हो गया। अब दूसरा समीकरण का ये x और y का मान निकला 6 और 0। x में 6, y में 0, तो y में 0 ये रेखा ही रह जाएगा। x में 6 है यहाँ, तो यहाँ पे अब रख देंगे बिंदु 6 पर ही। इसके बाद है x में 3, y में -1। x में 3 यहाँ है और y में -1 यहाँ है, तो यहाँ आएंगे, यहाँ 3 और 1 -1 के सामने यहाँ पर, तो यहाँ हम एक बिंदु रख देंगे। इसके बाद है x में 0, y में -2, तो y में -2 हो गया यहाँ। x में 0 है तो लाइन पे ही जाएगा, इसी रेखा पे जाएगा बिंदु। अब ये तीनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। तीनों को मिला देंगे और एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा खींच दिए। x में ये 0 था, y में -2 था, तो यहाँ लिख देंगे 0, -2। और यहाँ x में 3 है, y में -1 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, -1। और यहाँ x में 0 है, y में 6 है, तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी x में 6 है, y में 0, तो यहाँ लिख देंगे 6, 0। ये लाइन जो है इस समीकरण का है। x बराबर 3y + 6 का, तो इस लाइन पर लिख देंगे x बराबर 3y + 6। और ये x बराबर 7y - 42 यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 7y - 42। ये समीकरण सेकंड था, ये समीकरण फर्स्ट। 2 नंबर सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रु में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय मतलब हो गया ग्राफीय रूप में। तो एक गेंद है और बल्ला है, तो एक गेंद का मूल्य और बल्ले का मूल्य हम x और y मान लेंगे। माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपीज़ एंड एक गेंद का मूल्य y रुपीज़। और यहाँ है 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3900 रुपया। तो 3 बल्ला है, बल्ला का मान x माने तो 3x हो जाएगा, और 6 गेंद है, गेंद का मूल्य y माने तो 6y हो जाएगा। मान लीजिए एक कलम का दाम अगर 10 रुपया है, तो 3 वैसी कलम का दाम कितना हो जाएगा, 10 या 30 रुपया, मतलब 3 को 10 से गुना कर देंगे। इसी तरह एक बल्ला का मूल्य है x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा, 3 को x से गुना कर देंगे, 3x। तो यहाँ लिख देंगे 3 बल्ले का मूल्य क्या है, x है, x माने हम, तो 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा। और 6 गेंद है, तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ये दोनों मिलाकर है 3900 रुपये का, दोनों मिलाकर इसलिए प्लस कर दिए। तो 3x + 6y बराबर हो गया 3900। तो 3x बराबर हो जाएगा 3900 + 6y, इधर आएगा तो हो जाएगा -6y। साइन चेंज हो जाएगा, इस साइड आएगा तो x बराबर हो जाएगा 3900 - 6y। ये गुन्ने में 3 है, बराबर के इस साइड आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। इसे हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर क्या कह रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदी। एक बल्ला, एक को x से गुना करेंगे, एक x ही हो जाएगा, और 2 गेंद है तो 2y हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x + 2y बराबर 1300 रुपये है, तो x + 2y बराबर हो जाएगा 1300। तो x बराबर हो जाएगा 1300 + 2y है, बराबर के इस से रहेगा तो -2y हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। इससे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, इससे लिख देंगे समीकरण सेकंड से। यहाँ समीकरण फर्स्ट उतारेंगे, x बराबर 3900 - 6y/3। इससे उतारेंगे समीकरण सेकंड, ये समीकरण फर्स्ट है।
और x बराबर 1300 माइनस 2y हो गया समीकरण सेकंड। यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और इस साइड एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिए, यहाँ x लिखेंगे और नीचे y, इसमें भी x और नीचे y। यहाँ y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ 100 के अंतराल में ना, यहाँ 100 है, 3900 है, तो 100 वाला ही मान रखेंगे। मान लीजिए y में हम रख देते हैं, तो मान लीजिए y में हम रख देते हैं 200, तो 6 गुने 200 हो जाएगा, 6 गुना 1200, तो 3900 में से 1200 घटाएंगे। देखिए यहाँ जैसे 3900 है माइनस 6 गुने y का मान रख दिए हैं 200, तो 6 गुने 200 हो जाएगा, बट्टा में है 3, तो 3900 माइनस 6 दुना 1200 हो जाएगा, 1200 बट्टे 3, 3900 में से 1200 घटाएंगे तो हो जाएगा 2700, तो 2700 बट्टे 3, 3 नंबे 27 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो उतार देंगे तो 900 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 900। फिर यहाँ अगर रख देंगे y का मान 300, तो यहाँ 6 को 300 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा, तो 3900 में से 1800 घटाएंगे, उसको 3 से भागा देंगे, 3900 में से 1800 जाएगा, 3900 में से 1800 जाएगा तो हो जाएगा 2100, बट्टे में 3 है, 3 सत्ते 21 होता है, 2 जीरो है, उससे उतार देंगे, हो जाएगा 700, यहाँ लिख देंगे 700। फिर अगर मान देंगे यहाँ 400 y में, तो यहाँ 6 को 4 से गुना करेंगे, हो जाएगा 6 चौके 2400, तो 3900 में से 2400 जाएगा, हो जाएगा 1500, बट्टे में रहेगा 3, 3 पंचे 15, हो जाएगा 500, तो हो जाएगा 500 इसका मान। फिर यहाँ रखेंगे, मान लो यहाँ रख देते हैं हम 500, तो 500 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा 5 गुना 10 1000, 1300 में से 1000 जाएगा, हो जाएगा 300। फिर अगर यहाँ रख देते हैं 600, तो 6 दुना 1200 हो जाएगा, 1300 में से 1200 जाएगा, हो जाएगा 100। फिर यहाँ अगर हम 700 रख देते हैं, तो 7 दुना 1400 हो जाएगा, 1300 में से 1400 जाएगा तो माइनस 100, उल्टा घटेगा तो माइनस 100 हो जाएगा। अब यहाँ हम ग्राफ खींचेंगे इस लाइन पे, हम यहाँ माइनस की तरफ कम लिए हैं, इस साइड माइनस का मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का मान ही नहीं है, यहाँ बस 1 है, माइनस 100 एक्स में, तो यहाँ तो माइनस 100 हो जाएगा 1, इसलिए माइनस की तरफ कम मान लिए हैं। फिर यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 100 करके है ना, 200 900 700 करके, तो यहाँ 100 200 300 रखेंगे, 1 2 3 नहीं रखेंगे, इसको मान लेंगे 100, ये हो जाएगा 200, इसी तरह ये 300 400 500 600 यहाँ रख दिए 100 200 300। अब इधर ऊपर भी रख देंगे 100 200 300 करके, पूरा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। यहाँ 100 से लेकर 800 तक गया, ऊपर वाला हो जाएगा y, ये रखा y है, नीचे लिख देंगे y डैश, और ये रहेगा x, और यहाँ x डैश, ये x का मान रहेगा इसमें, इसमें y का, इस साइड माइनस का मान रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300, तो नीचे हो जाएगा माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300 करते हुए जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखते हैं x में 900 है, y में 200 है, तो यहाँ x का मान ये है, तो x में 900 यहाँ है और y में 200 यहाँ है, तो 900 और 200 के सामने जाएंगे, ये 200 का रेखा है और ये 900 का, यहाँ पे आकर मिलेगा, तो यहाँ पे एक बिंदु रख देंगे, हो गया ये। उसके बाद 700 x में y में 300, तो x में 700 यहाँ है, x का मान ये है 700, और y में है 300 यहाँ है, 700 के सामने आएंगे, 300 को लेकर आएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ये 700 और ये 300 हो गया, तो यहाँ एक बिंदु रख देंगे। उसके बाद है x में 500 y में 400, x में 500 यहाँ हो गया, इसके सामने जाएंगे, यहाँ y में 400 तक, ये 500 ये 400 यहाँ पे आकर मिलेगा। अब इसको ऐसे करते हुए एक रेखा खींचेंगे, इस तीनों को मिलाते हुए, फिर से मिलाएंगे, यहाँ हम एक रेखा खींच देंगे, यहाँ हो गया रेखा एक। ये x में 900 है और y में 200 है, तो यहाँ 900 और 200 लिख देंगे, 900 कमा 200, x का मान पहले लिखते हैं, तो x का मान 900 है पहले लिखेंगे, यहाँ x का मान 700 है और y है 300, तो यहाँ पे 700 कमा 300 लिख देंगे, और यहाँ x का मान 500 है, y का मान 400 है, तो यहाँ पे 500 कमा 400 लिख देंगे। उसके बाद दूसरी समीकरण है x में 300 y में 500, तो x में 300 और y में 500 यहाँ पर है, तो ये ऑलरेडी कटा हुआ है इसी रेखा पे, यहीं पे लिख देंगे, x में 300 और y में है 500,
उसके बाद है x में 100, y में 600। x में 100 यहाँ पे आ जाएगा, y में 600 यहाँ पे, तो ये भी कटा हुआ ही है। x में 100, y में 600। उसके बाद है x में -100, y में 700। x में -100 यहाँ है, y में 700 यहाँ है, तो -100 और 700 के सामने यहाँ पे जाएगा बिंदु। ये हो गया -100 और 700, -100 और 700। इसी रेखा को और बढ़ा देंगे तो इसी यही मिलेगा जाकर यहाँ। इसी लाइन पे दूसरा समीकरण का लाइन गया है, तो एक लाइन पे दूसरी समीकरण की लाइन जाए तो उसे बोलते हैं संपाती रेखा। तो ये हो जाएगा संपाती रेखा, मतलब समीकरण का अनेक हल होगा। 3 नंबर सवाल है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। 2 किलो सेब का है और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है? 160 रुपया है। तो 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेंगे। तब 2 kg सेब है तो 2x हो जाएगा, और 1 kg अंगूर है तो 1 को y से गुना करेंगे, y कहीं y हो जाएगा, तो y हो जाएगा और मूल्य है 160 रुपया। तो 2 kg पहले मान लेंगे, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया मान लिया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। 2 kg सेब है तो 2x हो जाएगा, और 1 kg अंगूर है तो 1 को y से गुना करेंगे तो y कहीं y ही हो जाएगा। दोनों का मूल्य मिलाकर 160 रुपया, तो बराबर 160 रुपया। यहाँ लिख देंगे y बराबर 160 प्लस 2x है, इससे हट जाएगा तो -2x। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य है 300 रुपया। तो 4 kg सेब है, सेब का मूल्य हम x माने तो 4x हो जाएगा। 2 kg अंगूर है, अंगूर का मूल्य हम y माने हैं तो 2 है तो 2y हो जाएगा। तो 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 300। 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 300। यहाँ 2 के पारा में 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। जब एक ही पारा में सब आ जाए तो कॉमन ले लेंगे। 2 के पारा में सब आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 इकाई 2, तो 1 नहीं लिखा जाता तो y इकाई y हो जाएगा। और 2 से 300 को भागा देंगे तो हो जाएगा 150। 300 का आधा हो जाएगा 150। सबका आधा हुआ, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 300 का आधा 150। यहाँ y बराबर हो जाएगा 150 प्लस 2x इधर आएगा तो -2x। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। एक साइड लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, इधर लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट इस साइड लिख दिए और सेकंड इस साइड लिख दिए। अब इधर एक बॉक्स बनाएंगे और इस साइड भी एक बॉक्स बनाएंगे। ऊपर में x का मान, नीचे में y का मान रखना है। यहाँ भी x का मान और y का मान निकालना है। यहाँ x का मान देंगे तो y का मान निकलेगा। यहाँ 160 है तो 10 का अंतर लेंगे, 10 करके मान लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। मान लीजिए हम ले लेते हैं 50, सॉरी x में लेना है 50 हमको। x में लेंगे 50 तो y का मान निकलेगा। यहाँ रखेंगे 50 तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 100 में से 100 जाएगा तो y का मान निकलेगा 60। x में रखेंगे 50, 50 दूना 100, 160 में से 100 गया, हो गया y का मान 60। तो y का मान लिख देंगे 60। और फिर यहाँ y का मान रखेंगे, सॉरी x का मान रखेंगे। 50 ले लिया, अब रखते हैं 60। तो यहाँ पे 60 रखेंगे तो 60 दूना हो जाएगा 120। तो 160 में से 120 जाएगा तो हो जाएगा 40। फिर यहाँ मान रख देते हैं 70। तो 70 दूना हो जाएगा 140। 160 में से 140 जाएगा, y का मान हो जाएगा 20। इसी तरह यहाँ भी रख देते हैं, चलो 50 ही रखते हैं x में। तो यहाँ भी 50 दूना 100 हो गया, 150 में से 100 गया, यहाँ हो जाएगा 50। फिर x का मान रखते हैं 60। तो 60 दूना 120 हो जाएगा, 150 में से 120 जाएगा तो हो जाएगा 30। अब x में रख देते हैं मान 70। तो 70 दूना 140, 150 में से 140 जाएगा तो हो जाएगा 10। अब यहाँ एक ग्राफ खींचना है मोटी लाइन पर। यहाँ एक लाइन खींच दें, यहाँ रख देंगे फिर 0।
यहाँ 50, 60, 70 करके मान है, तो यहाँ 10, 20 करके मान लेंगे तो 50, 60, 70 पूछ जाएगा। इसको मान लिया 10, ये हो गया 20, 30 करते हुए जाएंगे। यहाँ x हो जाएगा, ये x डैश, ऊपर में y हो जाएगा, सॉरी ऊपर में y होगा, नीचे y डैश। माइनस की दर कम मान लिए क्योंकि माइनस का मान इसमें नहीं है, इसलिए प्लस की दर ज़्यादा मान लिए। हो गया 90 तक हुआ है। फिर से लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसे लेंगे -10, -20, -30, -40। इससे हो जाएगा -10, -20, -30। अब यहाँ है 50, x में और y में 60 है। x में है 50, y में है 60, यहाँ है 60, x के सामने जाएंगे 50, x का 50, y का 60, यहाँ आकर मिलेगा, यहाँ रख देंगे बिंदु। और फिर यहाँ x में 60, y में 40, x में 60 है यहाँ और y में है 40, तो 60 और 40 के सामने जाएंगे, ये 60 है और ये 40 है, यहाँ पे मिलेगा। फिर x में 70, y में 20, x में 70, y में 20, x का 70 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आएगा, दोनों यहाँ पे मिलेगा, यहाँ रख देंगे बिंदु। अब फिर से इसको एक लाइन खींचेंगे, यहाँ 70 और 20 पे मिला है तो यहाँ लिख देंगे 70, 20। फिर ये है 60 और 40, लिख देंगे 60, 40। यहाँ है 50 और 60, लिख देंगे 50, 60। फिर दूसरा है 50, 50, x में भी 50, y में भी 50, तो ये 50 है और यहाँ 50 है, लिख देंगे यहाँ 50 और 50 मिल गया। फिर x में 60, y में 30, x में 60, y में 30, यहाँ 60 और 30। फिर x में 70, y में 10, तो x में 70, y में 10 यहाँ है, और ये तीनों को रेखा खींचेंगे, तीनों बिंदु को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे इस तरह। ये हो गई एक रेखा, ये दोनों समांतर आ रहा है, ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, ये कभी कटेगा ही नहीं, एक सीध में जाते रहेगा, तो इस रेखा को बोलते हैं समांतर। तो लिख देंगे समांतर रेखाएं। जब रेखा समांतर हो तो कोई हल नहीं होता समीकरण का। यहाँ 70 और 10 था तो लिख देंगे यहाँ पे 70 और 10। यहाँ 60 और 30 है, लिख देंगे 60, 30। यहाँ 50 और 50 है, लिख देंगे 50, 50। हो गया हमारा समीकरण।